आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों के अंदर में उनको किस प्रकार से एक बोलते हैं ना जिम्मेदार व्यक्ति बना सकते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमेशा ध्यान रखना हमारा जो स्वभाव है, हम जो भी आदत हमारी बनती है, उसके लिए दो चीजें मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ मनुष्य के लिए अभी बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी जीव है उसके बिहेवियर को कहते हैं जिस प्रकार से आपको चाहिए, हमें क्या चाहिए उस हिसाब से उसे हम ये कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। उसको हम कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैं स्कूलों में जब उठाती हूँ उसको, तो मैं पनिशमेंट वाला शब्द हटा देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है। तो मैं स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स को सिखाती हूँ रिवॉर्ड एंड विड्रॉल ऑफ द रिवॉर्ड। विड्रॉल मतलब आप उनको इनाम दोगे और जो इनाम है उसको खींच लो। हम इसको ये नहीं बोलेंगे हम आपको दंड देंगे, ठीक है ना। दंड में क्या होता है, एक अजीब सा गिल्ट आ जाता है, गिल्ट शेम ऐसा आ जाता है, तो उनका जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है बहुत नीचे चली जाती है। हमें वो नहीं लाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट उद्देश्य स्वास्थ्य, समृद्धि और समाधान, है ना। हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, हम तो स्वास्थ्य देख ही रहे हैं, उनकी समृद्धि के लिए रास्ता खुलना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अपना रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य ये सब खुद कर सके। जवानी में छोटे बच्चे की सेवा कर सके और बूढ़े की सेवा कर सके, यहाँ तक उसको एबिलिटी देनी है। तो अगेन अपना एक ही उद्देश्य, स्वास्थ्य समृद्धि समाधान। इस उद्देश्य को जब आप सामने रखते हो तो उस उद्देश्य के हिसाब से आपको बनाना है नियम, ठीक है ना। हर जगह पे नियम लगता है, चाहे आपको उनसे बुरा काम करवाना हो तब भी नियम लगता है, अच्छे काम के लिए भी नियम लगता है। बिना नियम के कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो अब आपको एनालिसिस ये करना है कि आपके घर में नियम क्या चल रहा है आज की तारीख में, वो अंडरस्टैंड करो। किस किस चीज का नियम होता है ना। हर काम करने का नियम, उठने का नियम, सोने का नियम, है ना। हर चीज के लिए हमने नियम बना रखा है। वो सारे नियम को आप लिख लो और उन नियम का पालन करने से आप कौन कौन से उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है ना। अल्टीमेट उद्देश्य जो स्वास्थ्य है और समृद्धि और समाधान है, ये इसमें हमारे नियमों का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें वो क्या योगदान दे रहे हैं। ये करने के बाद देखो इनमें से कोई नियम मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। अब मैं इतना समझाने के बाद सीधे आती हूँ स्वभाव, बिहेवियर। अभी आपको ये भी देखना है कि मेरा बच्चे का बिहेवियर कैसा है। कैसे पता चलेगा बिहेवियर, आज्ञा मानने वाला बिहेवियर। कोई काम आपने उसको दिया है तो वो पूरा करता है कि आधा छोड़ के भागता है, ठीक है ना। और वो अपने जो नियम, जितने नियम हमने घर में बनाए हैं उसका पालन कैसे करता है और कितने बार उससे टूट जाता है, टूटता है तो क्यों टूटता है। कितने लोग हैं हमारे परिवार में जो अपने ही नियम को तोड़ लेते हैं। ये बहुत जरूरी है अभी जानना। क्यों जरूरी है, देखो जब हम नियम बनाते हैं और उसका नियंत्रण पूर्ण न्याय से नहीं करते हैं और निष्पक्ष योजना से नहीं करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। वहां पर होगा अन्याय और पक्षपात। जब भी अन्याय पक्षपात हुआ तो बच्चों का बिहेवियर बदल जाएगा। वो आपके विरुद्ध में खड़े होकर बात करेंगे, उल्टा जवाब देंगे। आपकी आज्ञा, कभी आपने जोर से बोला तभी आज्ञा मानेंगे, प्यार से बोला तो नहीं मानेंगे। ये जो सब स्वभाव को आपको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो हमें भाई कुछ तो अपने आप में, जितने भी घर में अडल्ट मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, उन लोगों को अपने अपना जो स्टिमुलस है, अपने अपने बिहेवियर है, उसमें जरा ध्यान देना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने सही कर लिया, सब चीज इसको समझ लिया तो आप अपने बच्चे को 100% होम स्कूलिंग कर सकते हो, या आप बाहर के स्कूल में भी भेजो तब भी ये सारी चीजें आपको काम आएगी। वो बच्चा अपनी हर जानकारी को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करना सीखेगा और इतना मजा आएगा ना उसको जिंदगी में कि कभी वो सोचेगा नहीं कि ये नियम तोड़ना, उल्टा नियम को मेंटेन करने के लिए खुद ही उस पर जिम्मेदारी लेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने दिया ओवरऑल नट शेल में। अब यदि कोई कहते हैं ये बताए कि आपके घर में कुछ तकलीफ हो रही है या कौन सी चीज अच्छी चल रही है बिहेवियर के नाम से, तो हम उसको एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं। यदि मान लो आपका बच्चा जिद्दी है तो भी मैं आपको आइडिया बताऊंगी कि बच्चा जिद्दी क्यों हुआ, उसका जिद्द वाला स्वभाव को कैसे हटाना। जिद्द है ना, मैं जो बोलूं वही मेरे को होना है, बाकी नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जिद्द बच्चे तभी करते हैं जब उनकी जरूरत को हम बिना समझे उसे समय पर पूरा नहीं करते। हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि उनकी जरूरत को क्या हो रहा है, या कभी कभी बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि उनको क्या हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
दोनों में से एक हाँ। होता है। और अब इसका समाधान हो, सबका समाधान होता है। सबसे पहले देखने का है कि आपके परिवार में कितने बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, मतलब अडल्ट लोग हैं, 18 साल से ऊपर वाले। ठीक है, 18 साल से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन लोग अपना डिसीजन लेते हैं और खुद उसका निर्णय का परिणाम खुद भुगतने के लिए तैयार रहते हैं, उसको हम अडल्ट कहते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हर एक निर्णय का अपना एक परिणाम होता है और उस परिणाम को सबको भुगतना ही पड़ता है, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो। इसीलिए सबसे पहली चीज हम लोग को खुद सीखना और सिखाना पड़ता है, वो है डिसीजन मेकिंग स्किल, मतलब निर्णय लेने की दक्षता। इट इज नॉट क्षमता ओनली, इट इज दक्षता। दक्षता में क्या होता है, स्किल में आपको खुद को मालूम रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब इतना, जैसे आप लोग अभी मेरे साथ में रह रहे के अपने खुद के ट्रीटमेंट को कैसा करना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने उसको बार बार सोच सोच के प्रैक्टिस किया। क्यों प्रैक्टिस करने का मौका मिला? क्योंकि आपके पास वो तकलीफ थी, दर्द। और यदि वो दर्द नहीं होता तो जरूरत ही नहीं होती है सब सोचने की। ठीक है ना, तो हमेशा वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। चलिए, तो पहला होता है हमारे जो भी बच्चे, चाहे वह छोटा इन्फेंट हो, इन्फेंट मतलब जस्ट पैदा हुआ हो से लेकर बड़े बच्चे तक जो भी हैं, उन सब का, लेकिन सभी बच्चों के ऊपर जितने घर में बड़े लोग हैं उनका ही प्रभाव पड़ता है। क्लियर सबको? जितने बड़े लोग हैं। और दूसरा नंबर, उस घर में जो नियम आपने बनाए हैं, उस नियम को बड़े लोग जिन्होंने बनाया है वो ही कितना पालन करते हैं और कितना तोड़ते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर। और बच्चे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और उन्होंने यदि अनुभव किया, महसूस किया कि भाई मेरे आसपास में जो बड़े लोग हैं, उन्हीं लोग यदि जो नियम बनाते हैं उसका नियंत्रण पाखंड के साथ करते हैं तो उनके साथ अन्याय होने ही वाला है। और आपके साथ अन्याय होगा तो आप उसका विरोध करोगे, होना ही है। तो आपका बच्चा जो जिद कर रहा है, उसका मतलब है उस घर में जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनके जो आपने जो नियम बनाया है उस नियम का नियंत्रण पाखंड मतलब कहते हैं आधा सच के साथ किया। अब आप एनालिसिस करके देखो, यह ऐसा फैक्ट है जो सत्य निकलेगा ही। जो भी बिहेवियर अपने बच्चे में बनता है, चाहे वो मतलब पहला दिन पैदा हुआ, उसका पहला दिन उसको दूध अपनी माता के स्तन से खींचना है, वहां से उनके ऊपर असर पड़ना शुरू होता है। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे हमारे पास पास में हैं, सबसे पहले देखो हम जो बड़े लोग हैं, अडल्ट चारों तरफ हैं, उन्होंने अपने लिए जो नियम बनाया है उसका नियंत्रण पुण्य से किया कि पाप से किया। ठीक है, और जैसे आप उधर करोगे ठीक होने लगेगा। तो पहला कदम आज की तारीख, तो उसके कैसे करना पड़ता है, जब हम लोग को अपना नियम बदलना होता है तो तारीख नोट करनी होती है ना। तब क्या होता है, हमारा दिमाग मन का मालिक है ना, उसको बाउंड्री देना पड़ता है। बाउंड्री नहीं दिया तो बोलता है यार चलेगा यार, कुछ भी कभी होगा देखा जाएगा। अब बाउंड्री देने का है। नंबर 1 बाउंड्री तारीख, नंबर 2 समय। ठीक है ना, तो आज तारीख कितनी है, 27 तारीख मार्च का महीना 2026। समय है 10:52। इसको क्या करना है, अपने कागज में लिखना है आज इस तारीख के बाद हमारे घर का इतना नियम हम लोग बदलने वाले हैं। तो नियम बदलने के लिए बैठ के पहला इस तारीख को इस वजह से एनालिसिस करो कि अभी तक कौन कौन सा नियम है यार, उसमें से कितने नियम का हम लोग पूरा पालन करते आए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पालन नहीं करते उसका रिजल्ट क्या, इसमें से कौन सा नियम अभी बदलना है। बदलने के बाद में पूरे परिवार को बुला के बिठाने का, बोलना देखो ऐसा ऐसा नियम था, इसमें ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, इसमें से ये नुकसान कम करना है तो नियम बदलना पड़ेगा। सब लोग राजी हो कि नहीं? किसी का आइडिया है तो बोलो, लिखेंगे, लिख लेना सबका आइडिया। ठीक है, और उद्देश्य अल्टीमेटली सबको स्वस्थ रहना है, समृद्ध होना है, समाधान। और सब लोग मिलके जब उसको कंट्रीब्यूट करेंगे और उस नियम को जो आप बना रहे हो उसके ऊपर अपना थप्पा मार देते हैं, तो उसके बाद से शुरू करने का क्या, थप्पा मारने के टाइम ये क्लियर होना चाहिए कि यदि ये नियम का पालन करने वालों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड सबसे पहला होना चाहिए प्रशंसा, और नंबर 2 सुविधा। तो वो लिस्ट बनाओ प्रशंसा और सुविधा की। ठीक है ना, और नंबर 2 होना चाहिए वो सुविधा और प्रशंसा निकालने का पनिशमेंट। नहीं किया तो क्या करोगे, है ना। तो कई प्रकार से आप कर सकते हो पनिशमेंट, किसी को जैसा सिखाना वैसा वाला, है ना। तो और वो पनिशमेंट को एक बोलना चाहिए बच्चों के लिए जब करते हैं तो उनकी, बच्चों के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ उनके लिए मजा क्या आता है कि उनकी प्रशंसा करना, वाह बहुत अच्छा काम किया, है ना।
और दूसरा उनको लगता है कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, और एक अवार्ड रहता है, रिवॉर्ड रहता है आजकल मोबाइल का। ठीक है ना, मोबाइल में बैठने नहीं देने का, लेकिन मोबाइल को रिवॉर्ड सिस्टम में डालना, क्योंकि आप सडनली मोबाइल उनकी जिंदगी से निकालोगे तो उसका जो है ना टेंट्रम बदल जाता है, वो आपका कोई नियम नहीं मानने वाला फिर। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको निकालने का, यदि ऐसा कोई बच्चे को आपने पाला है कि वो बचपन से आपने अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल उसके सामने दे दिया या उसको टीवी में बैठा दिया, कहते कार्टून देखने बिठा दिया, उसके बाद सडनली बंद करोगे तो टेंट्रम निकालेंगे उन लोग। तो इसीलिए उनके साथ भी बैठ के रूल बताना है कि भाई मोबाइल मिलेगा बिल्कुल। कब मिलेगा? आपको अपने लिए समय कमाना होगा मोबाइल के लिए, और ईमानदारी से वो कमाएगा तो ईमानदारी से उसको देने का। क्या समय कमाना है? आपने अपना होमवर्क पूरा किया और कहते हैं घर का यही काम में आपने मदद किया, अपना अपना बनाने का है, तो आपको 10 मिनट मिलेगा। जब आप पूरे 60 मिनट अपने लिए कमा लोगे तो 60 मिनट में आपको ये वाला कार्टून या ये वाला कहानी जो भी हो या गाना उसको जो पसंद है देखने को मिलेगा। अपने लिए कमाएगा वो, ठीक है ना। और ये इतना बढ़िया काम करता है। और दूसरा क्या है कि उसको जो खाने की चीज पसंद है, बाहर से चिप्स और चूड़ा लेके नहीं आना अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना, मम्मी और पापा परिवार के सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कोई स्नैक्स खाना सिखाएं तो वो स्नैक हम अपने घर पे बना लें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का जो एक्सेस टॉक्सिन प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के देते हैं उससे ना हो। ठीक है ना, तो आप अपने लिए अपने इन भारत में इतने प्रकार के स्नैक्स हम लोग घर में बना सकते हैं, बहुत प्रकार के। हर एक क्षेत्र में, हर एक समूह में अपने अपने अमेजिंग स्नैक्स बनाने का है। स्नैक्स आप जब घर में बनाओगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 3-4 दिन चलेगा, खत्म होगा, तो उसको बना के रखो। और दूसरा चीज, पीने के लिए बाहर का जो ये वाला है ना आपका क्या क्या मिलता है ना, ड्रिंक्स वगैरह, वो सब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी सब प्रिजर्वेटिव रहते हैं। तो घर में अपने घर पे उनके लिए जूस बनाना सीखो, जो मौसम का फ्रूट है उससे। ठीक है ना, और वो चीज आपके घर में रोज के हिसाब से, ये जब आपका ये नियम पूरा करोगे, इतने इतने नियम का पालन करते हो, तो नॉर्मल जो रोटी कपड़ा मकान तो उसको मिल ही रहा है, ऐसा ऐसा लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हम उनको रोटी कपड़ा मकान एंड एजुकेशन 4 आइटम दे रहे हैं। अब इसके अलावा, ये 4 आइटम के अलावा जो हम एक्स्ट्रा देते हैं वो है स्नैक्स या फिर ड्रिंक्स, जो उनको अच्छा लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना के जो दे रहे हो, वेजिटेबल का फ्रूट्स हो, कहते हैं आपका क्या वेजिटेबल जूस या फ्रूट का जूस है, कुछ नट्स है, जो भी चीज है उसको बना के रखो। और उनका टेस्ट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बचपन से। यदि बचपन से टेस्ट डेवलपमेंट गलत किया तो इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर भी आप सुधार सकते हो। अवेलेबल रखो। जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो आज का स्पेशल सबके सामने ताली बजेगी, पूरे परिवार मिलके, और आज हमारे बच्चे का नाम लेके बोलना आपके लिए। दूसरा बच्चा देखेगा अरे मेरे को नहीं मिला, बोला नहीं बेटा आपने बाकी सब अच्छा किया, पर ये इसने ये वाला पूरा किया ना, इसीलिए आप भी कर लो, आपको भी अच्छा मिलेगा। कभी उसको दूसरे के सामने गिराना नहीं, गिरा के बात नहीं करना। देखो देखो तुम्हारी वो बहन तो बहुत अच्छा कर रही, तू तो एकदम बकवास, नहीं, ये सब नहीं करना। इससे क्या होता है, फिर आप उसको डेवलप ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना आपका जो रिएक्शन, आपका जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक, बिल्डअप करने की। तो उसको लगेगा कि हाँ यार। और कभी कोई बच्चा एकदम अनेबल होता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट कर लो, हाँ बेटा इसको ऐसा कंप्लीट कर, ऐसा कंप्लीट कर, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन आएगा। और जो कंप्लीट होगा तो वाह, प्रशंसा करना नहीं छोड़ना। नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको बुरा नहीं बोलना, उसको बोलना बिल्कुल आप फिर से प्रयास करो, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि उसको भी डोपामिन चाहिए ना भाई, सफलता वाली। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें उनके दिमाग के अंदर 5 दवा बनाएगी, और आप देखोगे इतना मजा आएगा ना उन बच्चों के साथ में काम करने के लिए। कभी उनसे गलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यार बेटा, गलती हो जाती है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, आज मेरी उम्र हो गई 62 साल की, इस साल मैं 63 की हो जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में कई बार ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों को दी हूँ, जो लोग परिवार से उनको धक्का मार के निकाल चुके थे। ठीक है ना, और मैं बोलती नहीं आप आओ मेरे साथ आ जाओ। मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यारे, मेरे साथ पूरा सहयोग करते है ना। आज वो बच्चे लोग एक एक जगह में पहुंच के बोलते हैं आंटी थैंक यू, उस दिन आप मेरा सहारा नहीं बनते तो पता नहीं मैं कहाँ रहती। ठीक है ना, क्या है, सिर्फ वो इमोशनल सपोर्ट, उसको सही गाइडेंस कर देना। हर कोई भी बच्चा अपने आप को बिगाड़ना थोड़ी चाहता है, उसको भी तो अचीव करना है यार, आनंदित होने का है। तो ये है आइडिया। जिद करने वाले बच्चे लोग हैं तो समझो हमारे परिवार में बड़े लोग नियम का नियंत्रण सही नहीं कर रहे हैं, पीरियड।